अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काबी ब्लॉग के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि आशा बारबीना को पार्लर ले जाने के लिए हाजी साहब से इजाजत मांगती है, जिस पर वो उसे कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहते हैं। आशा क्योंकि बहुत चहेती थी उनकी, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जाकर अपनी अम्मी को बताती है, जिस पर वो उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था, उनकी चीजों में छेड़छाड़ मत करो। अब जैसे ही कमरे में जाते हैं तमाम घर वाले, तो देखते हैं कि बारबीना और हाजी साहब दोनों परेशान बैठे होते हैं, जिस पर हाजी साहब बताते हैं कि इसके भाई का इंतकाल हो गया है। जिस पर आशा उनसे पूछती है वही जिसकी तस्वीरें ये हमें दिखाया करती थी, तो हाजी साहब कहते हैं हाँ। अब ये दोनों अफगानिस्तान निकलने की तैयारी करने लगते हैं, मगर बाहर जो सब लोग बैठकर वलीमे का मेन्यू सोच रहे थे और उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा। अब हाजी साहब सामान बांधते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए और तमाम घर वाले उनको बहुत ज्यादा रोकते हैं कि वो ऐसा ना करें। दूसरी तरफ साहब की छोटी बहन ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ होता है कि मैं गफार के बगैर नहीं रह सकती, मुझे हर हाल में उसके पास जाना है, वो मुझे लेकर नहीं जा रहा। यहाँ हकीकत कोई भी नहीं जानता। हाजी साहब ने इन सबसे झूठ बोला है, किसी का इंतकाल नहीं हुआ। वो अपनी छोटी बहन का घर बचाने के लिए बारबीना को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि गफार ने उनसे ये कहा था कि वो बारबीना को यहाँ से लेकर चले जाएं, बारबीना उन्हें नजर नहीं आनी चाहिए। वो कब्रिस्तान के बाहर गाड़ी रोकते हैं, तो बारबीना उनसे कहती है कि अम्मी से मिले बगैर चले जाएंगे, तो कहते हैं चला जाऊंगा, कहीं वो रोक ना ले। अब वो गफार को कॉल करके कह देते हैं कि मैंने तुम्हारा वादा पूरा कर दिया है और मैं बारबीना को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अब ये तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी, ना इस शहर में ना इस घर में। शमीम भी इंतजार करती रही कब्रिस्तान में, मगर हाजी साहब वहाँ अंदर नहीं है और बाहर से ही चले जाते हैं। इसके बाद शमीम भी अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गफार भी मुंह बसोरे अपने ससुराल आकर बैठा होता है। अब हाजी साहब जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मौलवी साहब का इंतकाल हो गया है और उसी दिन उनका जनाजा भी है। हाजी साहब तो ऐसे घर से जाते हैं कि किसी को खैर खबर भी नहीं देते कि वो खैरियत से पहुंचे हैं या नहीं। अब गफार उठकर घर जाने लगता है और वो फायदा उठाता है कि हाजी साहब मौजूद नहीं है, तो कहता है मेरा उनसे वादा हुआ था, मुझे गाड़ी दे तो ही मैं उनकी बहन को घर लेकर जाऊंगा, वरना मैं इनको नहीं लेकर जाऊंगा। जिस पर वो बेचारी तो कहती है मैं पैदल ही तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी, मगर वो कहता है नहीं। दूसरी तरफ हाजी साहब नई मुश्किल में फंसने वाले हैं। वो जो खादिम मस्जिद का वहाँ मौजूद होता है उसकी नीयत बिगड़ जाती है बारबीना के ऊपर और वो उसे छुप छुप कर दराड़ों से देखने लगता है। अब वो यकीनन इस चीज का फायदा उठाएगा जब हाजी साहब घर नहीं होंगे। इसके बाद हाजी साहब और बारबीना सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कुरान खानी हो रही होती है, हाजी साहब वहाँ मौजूद होते हैं और वो खादिम सबसे आंख बचाकर बारबीना के पास पहुंच जाता है और किसी बहाने से दरवाजा बजाकर कहता है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बुला सकती है, और मायने खेज अल्फाज में कहता है किसी भी चीज की जरूरत। इसके बाद दिखाया जाता है हाजी साहब कुरान खानी के बाद जैसे ही घर का दाखिल होते हैं, घर का दरवाजा खुला पड़ा होता है और बारबीना कहीं दिखाई नहीं देती। हाजी साहब उसे बहुत आवाजें देते हैं, ढूंढते हैं, पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं देती। वो बाहर जाते हैं और बहुत बुरी तरह से हाँफने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो उन्हें एक दीवार के साथ बैठी हुई मिलती है और उसके बाद हाजी साहब उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कहाँ चली गई थी। और तब वो हाजी साहब को सारी कहानी बताती है कि जब आप मौजूद नहीं थे तो खादिम घर में दाखिल हो गया था और उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और मैंने उसे धक्का देकर गिराया और वहां से भाग आई। उसके बाद हाजी साहब गुस्से में उठते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, मगर मस्जिद में सोया एक शख्स बताता है कि वो तो अपने गांव चला गया है। इसके बाद हाजी साहब बारबीना को लेते हैं और एक होटल में जाते हैं, मगर वहां उन्हें कमरा नहीं मिलता क्योंकि उनके पास ना तो शनाख्ती कार्ड था ना निकाहनामा। अब वो होटल वाला उन्हें एक दूसरे होटल का एड्रेस देता है कि यहाँ आपको कमरा मिल ही जाएगा। जैसे ही वहाँ उन्हें कमरा मिलता है तो वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो उसे कहता है कि मुझे इस औरत का चेहरा देखना है, मुझे क्या पता अंदर कौन है। जिसके बाद उसकी नीयत बिगड़ जाती है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हाजी साहब आसमान से गिर के खजूर में अटक गए हैं, मतलब वो किसी और मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि उस शख्स के चेहरे से ही उसकी मकारी झलक रही थी कि यकीनन अब कुछ बुरा होने वाला है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं आने वाली किस्त में क्या होगा? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।